बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि हम लोग खीरे के अंदर जो नागे हमारे हो गए थे उनको लगाने के लिए जो ट्रेस तैयार की थी उनको हम कैसे शिफ्ट करेंगे। लेकिन इस पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नागे लगाना एक बहुत ही हसास मामला है। किस वक्त इसको लगाना चाहिए, किन बातों का इसके अंदर ख्याल करना चाहिए, नागे ना लगाने का क्या नुकसान है, अगर लगा लेंगे तो कितना ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है। तो ये जो टनल जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, इसमें करेला वगैरह लगा हुआ है, कुछ तोरी हमने लगाई हुई है, तरबूज के जो नागे हुए तो उसकी कुछ ट्रेस लगाई हुई हैं, कुछ टिंडी की ट्रेस पड़ी हुई हैं, वो एंड पे जाके हमारे खीरे की ट्रेस पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले अपनी ट्रेस देखते हैं, उनको उठाते हैं और लगाते हैं। लगाने के साथ साथ फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ गपशप चलती रहेगी। तो चलिए ट्रे उठाते हैं। ट्रेस के अंदर से हम वो ट्रे चूज़ करेंगे जो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से ट्रेस की जर्मिनेशन बराबर नहीं है। कुछ बीज पहले उग रहे हैं, कुछ बीज अच्छे उग रहे हैं। सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। ये जो जर्मिनेशन भी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हम कम अज़ कम बड़े जो 14-15 किलो वाला गैस का सिलेंडर होता है वो 2 जला चुके हैं, तब कहीं जाके इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हुआ। और जर्मिनेशन फिर भी आगे पीछे है, लेकिन 95% तकरीबन जर्मिनेशन जो है वो हो चुकी है। तो ये 2 अलग वैरायटीज़ हैं। तो हम सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। ये पनीरी इस वक्त बिल्कुल तैयार है। जब आपकी पनीरी का तीसरा पत्ता जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाए तो समझें कि आपकी पनीरी तैयार है। आप देख रहे हैं ये जल्दी उगे हुए हैं और ये बाद में उगे हुए हैं। इसकी वजह ये है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये शॉपर के नज़दीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सर्दी के असरात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये वाला हीटर के नज़दीक था, इसकी जर्मिनेशन जल्दी हो गई है और इसकी बाद में हुई है, लेकिन ये भी पौधे फ्रेश हैं। अब इनको शिफ्ट करते हैं, बाकी बातें वहीं पे होंगी। तो खीरे के टनल्स के पास हम लोग इस वक्त आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि किस टनल के अंदर नागे ज़्यादा हैं, ताकि पहले उसके अंदर नागे पूरे किए जाएँ। जिसके अंदर कम हैं उसमें अगर हमारी ये पनीरी बच जाएगी तो लगा देंगे, वरना बाकी पौधों के ऐसे तरीके से चलाएँगे कि वो अपनी जगह को कवर कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इस टनल से अपनी शुरुआत करते हैं, इसके अंदर नागा लगाते हैं। इस टनल के अंदर मुझे थोड़े से नागे नज़र आ रहे हैं, एक मुझे ये नज़र आ रहा है, तो पहले इसको लगा लेते हैं। नागे को लगाने का जो तरीका होता है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जिस फसल के अंदर आप नागे लगा रहे हैं उसके पौधे कहीं इतने ज़्यादा बड़े ना हों कि वो नागा जो पौधा हम लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये पौधा हमने लगाया, ये इसकी निकल आई। अब जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे जड़ी बूटियों का उगना ज़रूरी था, क्योंकि पौधा नहीं था। तो हम पहले अंगूठे के ज़रिए से, पहले मैंने इसको एक दफ़ा ड्रिप के ज़रिए से पानी दे लिया। लेकिन जिन लोगों का फ्लड इरीगेशन है और उनकी ज़मीन के अंदर वत्तर मौजूद है, फिर तो सारी की सारी फसल को पानी लगा लें। लेकिन अगर वत्तर मौजूद नहीं है, वत्तर पहले से गीला है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो लोग पानी ना लगाएं। बल्कि उसका तरीका मैं बाद में बताऊंगा कि उसका क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो अंगूठे के ज़रिए से पहले ये सुराख किया और इस गाची को कई लोग रखने के बाद साइडों से दबा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो गाची है और उसमें जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उनके कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो बड़े आराम से आपने जो पौधा है वो इसके अंदर रखना है ऐसे, और इसकी साइडों से मिट्टी को हल्का सा दबाना है। गाची को आपने बिल्कुल भी नहीं दबाना। ये पत्ता अब आपका, ये पौधा आपका फ्रेश हो गया। पाकिस्तान में इस वक्त मौसमी हालात ख़राब होने की वजह से 60% तक खीरे की, खरबूजा, तरबूज और दूसरी चीज़ों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से। तो नागे लगा लेना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त क्या है, इस ट्रे के ऊपर मेरे अगर 128 बीज लगे हैं और एक बीज अगर मेरा 5 रुपये का भी है, तो ये पौधा सिर्फ मुझे मतलब 8 रुपये का भी अगर मुझे पड़ गया तो 8 रुपये अब हैं। लेकिन जब इसके ऊपर से फ्रूटिंग स्टार्ट होगी और एक एक पौधा मुझे हर दूसरे दिन 4-4, 5-5 खीरे देगा, तो आप सोचेंगे बात कहाँ पे जाती है। तो नागा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अब ये जगह अगर खाली थी, जैसा कि जहाँ पे मैंने नागा लगाया ये जगह खाली थी, क्या यहाँ पे मेरा पानी नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जब मेरी लेबर इस एकड़ के अंदर तुड़ाई शुरू करेगी तो वो लेबर इस पौधे के पास से भी गुजरेगी, और अगर यहाँ पे पौधा होता और उस पर खीरे लगे होते तो उतने ही बंदे वो उस खीरे को भी तोड़ लेते। तो लेबर कॉस्ट भी उतनी ही आ रही है, पानी भी आपका वही लग रहा है, खाद भी आपकी वही इस्तेमाल हो रही है, जो बंदा स्प्रे कर रहा है वो भी इसके ऊपर से गुजर रहा है। ये जगह सिर्फ 5 रुपये या 8 रुपये बचाने के लिए अगर मैंने खाली छोड़ दी तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर मिसाल के तौर पे एक टनल के अंदर 20 नागे हैं या 10 नागे हैं और मेरे 14 टनल हैं, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप अगर गिनती करेंगे तो हो सकता है कि गिनती करने के बाद आपको पता चले कि आपका 1 एकड़ में से 1 या 2 टनल खाली पड़े हैं और आपको उसकी कॉस्ट पड़ रही है। मतलब जगह मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेबर मौजूद है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी पूरी है। 5 रुपये के पीछे आप लोगों ने इतना हज़ारों का मुनाफा ज़ाया कर दिया। तो आप लोगों को नागे ज़रूर लगाने चाहिए। नागे के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका पौधा इतना ज़्यादा साथ वाला बड़ा ना हो
کہ جب یہ پودا اس کے اوپر سایہ کر کے اس کو چھوٹا ہی رکھ دے، کیونکہ اگر ساتھ والا پودا زیادہ بڑا ہوگا تو یہ اپنی پتوں کے ذریعے سے سورج کی روشنی حاصل نہیں کر پائے گا، کمزور رہ جائے گا، چھوٹا رہ جائے گا، پھل اٹھائے بغیر مر جائے گا۔ تو پودے کو لگانے کا بھی ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے، اس صحیح ٹائم کو پہنچانے اس وقت اس کے ناگے لگا دیں۔ ابھی بھی یہ پودے تھوڑے سے بڑے ہیں، جتنا یہ پودا اگر اتنے سارے ہوتے تو اس وقت لگانا زیادہ بہتر تھا، لیکن ہم کچھ دوسری وجوہات کی وجہ سے اس میں لیٹ ہو چکے ہیں۔ اب اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کا پورا جو ایکڑ تھا اس کو پانی لگنے کی ضرورت نہیں تھی، اب ناگے لگانے ہیں، جب پنیری لگا رہے ہیں اس کو فوری طور پہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر فوری طور پہ پانی نہیں ملے گا، آپ کا پودا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پیاسا رہتا ہے، خشک زمین میں ہوتا ہے، تو اس کی جڑوں کے اندر جو تھوڑا بہت موئسچر باقی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مٹی چوس لیتی ہے اور آپ کا پودا 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر تو پورے ایکڑ کے اندر ناغے زیادہ تھے اور زمین کو پانی بھی لگنے والا تھا تو پانی پہلے لگائیں، اس کے بعد ناغے لگا دیں، جیسا کہ ہم نے کیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر آپ ایک سپرے مشین لے لیں، اس کے اندر صاف پانی بھریں، سپرے مشین کو اچھی طرح سے دھو کے صاف کر لیں، اس میں دوائی کے اثرات نہ ہوں۔ اس کے بعد ہر پودے کے اوپر جا کے جو ہے نا اس کو پانی دیتے چلے جائیں، تاکہ جو پودا آپ نے لگایا ہے اس کو پانی مل جائے۔ آج پانی دے دیا، کل کو پھر پانی دے دیا، تیسرے دن پھر پانی دے دیا، 3 دن آپ پانی دیں گے تو انشاءاللہ اس کی پانی کی کمی دور ہو جائے گی، اس کی جڑیں سٹیبل ہو جائیں گی اور وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ہے جب ٹریز کے ذریعے سے آپ پنیری منتقل کرتے ہیں۔ اگر آپ ویسے پنیری منتقل کر رہے ہیں تو 4 دن 5 دن تک اس کو پانی دیتے رہیں، اسے پودا جو ہے وہ آپ کا سٹیبل ہو جائے گا۔ تو بات چھوٹی تھی لیکن بہت کام کی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنی جگہ کو خالی رکھنا چاہیے یا 5-10 روپے لگا کے اس کو پر کر لینا چاہیے؟ مظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔